फ्रेंड्स चलते आमे आरंभ करिया फिजिको केमिकल अप्रोच। तो फिजिको केमिकल अप्रोच इन बायोलॉजी मीन्स कौन फिजिकल फोर्सेस रही कौन केमिकल रिएक्शंस गुड़ाक रही जोड़ा कि हेल्प करे आमको सेल्स रो बचापी सेल्स रो स्टैंडर्ड फंक्शनिंग को कंप्लीट करने ता पूर्व आम मिस्ट्री ऑफ लिविंग फिनोमेना जाना दरकार। सेल थ्योरी शोड दैट किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी जमती डाइजेशन आमको हेल्प करे लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स को भांगिकी से न्यूट्रिशन डिराइव करने तापर रहा एक्सक्रीशन किसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रही आम सेल जोड़ा कि एक्सक्रीट करवा निहात दरकार टू मेंटेन होमियोस्टेसिस एंड आयोनिक बैलेंस। तापर आम रही रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन बेसिकली रेस्पिरेशन बेसिकली कौन हुए रेस्पिरेशन बेसिकली आमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुए। तापर रहा बिहेवियरल प्रोसेस जमती कि मेमोरी जमती किसी आम नुआ टॉपिक पढ़ुचे केमी आम मोर एंड मोर केमी ब्रेन रखिपर। तापर ताको रेकग्निशन केमी आम से जिनसटा को आउ थे देखले केमी रिएक्ट करुचे केमी इंटरप्रेट करुचे। तापर बिहेवियरल प्रोसेस ऑफ सेल जमती कि डिफेंस रहा जो कि मैक्रोफेज लिम्फोसाइट्स यूसिनोफिल बेसोफिल एगुड़ा सब केमी डिफेंस हेल्प कर जोटा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तापर आम जाना दरकार जे कैन ऑकर ओनली व्हेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इंटैक्ट माने सेल जो मिलमिशि काम करती गोटे टिश्यू हिसाब से काम करती से फंक्शनिंगटा इंटैक्ट रहे। विदाउट सेल्स लाइफ प्रोसेसेस कैनॉट बी ऑब्जर्व। तो सेल्स रहिले ही से प्रोटोन पंप पोटासियम हाइड्रोजेन प्रोटोन पंप जमी कहे सोडियम क्लोरीन एटीपीएस पंप जमी रही से गुड़ाक सब बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस जोड़ा कि आम ऑब्जर्व करें। तापर रही फिजिको केमिकल अप्रोच। फिजिको केमिकल अप्रोच कह गले फिजिको माने फिजिकल प्रोसेसेस जमती कि आमर एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस केमिकल अप्रोच जमती रहा आमर ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस ये सब फेनोमेना भी आमको लिविंग सेल रे देखिया को मिले। तो एनालाइज टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो साइंटिस्ट माने सेल रो फंक्शनिंग को जानिया आहरी टिश्यू जोड़ा को एनालाइज कर प्रॉपर फंक्शनिंग कौन से गुड़ा सब जानापी ट्राए कर एनालाइज कर कौ कौ एलिमेंट्स जमती कि माइक्रो एलिमेंट्स आउ मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स जमती कि सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नेशियम जिंक सेलेनियम केमती यूज होची एवं कंपाउंड्स जमती कि वाटर है वाटर गोटे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गोटे कंपाउंड अमोनिया आम लिवर रे अमोनिया प्रोड्यूस हुए अमोनिया रो यूरिया रू सेगुड़ा जमती एक्सक्रीशन करा जाए सेगुड़ा विषय में कहुई। तो यहीटा सब फिजिकल केमिकल अप्रोच। तापर रहा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रे बहुत सारा इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जमती कि ग्लूकोज C6H12O6 जमती कि नाइट्रोजन जमती कि यूरिया NH2CO NH2। तापर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जमती कि कोलेस्ट्रोल रहा जमती आम ऑयल खाऊे ऑयल जमती कोलेस्ट्रोल रोचे। तापर सेल फ्री सिस्टम्स विषय जाना फिजिको केमिकल अप्रोच सेल फ्री सिस्टम्स जमती कि सेल इंडिपेंडेंटली किसी सिस्टम काम करि कि ना से गुड़ा विषय जाना। तापर आम देखा आम डिस्क्राइब करिया प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। तो मॉलिक्यूलर टर्म्स रे हमर से कौन रोचे ना एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस रेस्पिरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन एगुड़ा विषय सब रहा। विभिन्न सेल्स विभिन्न फंक्शनिंग रोचे जमती कि क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट फंक्शनिंग रोचे क्लोरोफिल डिफरेंट फंक्शनिंग रोचे माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट फंक्शनिंग रोचे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट फंक्शनिंग रोचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लगी था राइबोसोम लगी था से प्रोटीन सिंथेसिस होची सेमतिया। तापर आप जाना बेसिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन थी ना डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन एंडोक्राइन तापर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रे नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हाट आर दिस कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड द सेल। इस सेल भितर दिस कंपाउंड्स कौन कर बेसिकली द फंक्शंस जोटा कि आम आगु डिस्कस करूँ डाइजेशन एक्सक्रीशन मेमोरी डिफेंस और रिकॉग्निशन। Thus all the processes have a molecular basis। प्रत्येक लाइफ प्रोसेस रे मोलिकुलर बेसिस रही। डाइजेशन रे जमती आमर बहुत सारा एंजाइम्स जमती कि पेप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन रेनिन बहुत सारा यूज हुए। सेमती एक्सक्रीशन रे बहुत सारा
ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଯେମିତିକି ରାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ରେନିନ୍ ଆଞ୍ଜିଓଟେନ୍ସିନ୍ ଆଲ୍ଡୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରେନିନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଇଜେସନରେ ଯେଉଁ ରେନିନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ରିସନରେ ଯେଉଁ ରେନିନ୍ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ। ସେମିତି ଆମକୁ ମେମୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମେମୋରି କ'ଣ କରୁଛି? ମେମୋରି ସେଲ୍ସ ବେସିକାଲି ଆମର ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲିଅନ୍, ପ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲିଅନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଲିଅନ୍, ଆଉ ଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ସ ଯେମିତି ରହିଛି, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ସ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଡିଫେନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ରିଆକ୍ସନ୍, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ। ତ ପେନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ବଡି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ବା ସେପ୍ସିସ୍ ପ୍ରତି। ତାପରେ ରହିଲା ରେକଗ୍ନିସନ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେସିକାଲି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ହୁଏ। ରେକଗ୍ନିସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରେକଗ୍ନିସନ୍ ହୁଏ ଫରେନ୍ ବଡି ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଭାଇରସ୍ ବା ଫଙ୍ଗାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ବା ପାରାସାଇଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କର ବଡି ସେଲ୍ସ ସିକ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କରି ତାକୁ ବଡିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେକଗ୍ନିସନ୍। ଦସ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ହାଭ୍ ଏ ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍। ତ ଡାଇଜେସନ୍ର ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ର ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଜାଣିଲେ, ମେମୋରିର ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଜାଣିଲେ, ଡିଫେନ୍ସର ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସରେ, ଆଉ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମଲିକୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମଲିକୁଲ୍ସ ଯେମିତିକି ଆମର ଡିଏନ୍ଏ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଡିଏନ୍ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସାଲି ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଏଟିଜିସି, ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନୋସିନ୍, ଥାଇମିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପେଣ୍ଟୋନ୍ 5 କାର୍ବନ୍ ସୁଗାର। ତ ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ, ଏଇଟା ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ, ଗୋଟେ ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ ସାପ ଭଳିଆ, ସ୍ନେକ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ୍ ହେଲିକ୍ସ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିଏନ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ରହିଲା ଲିପିଡ୍ସ ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲି ଦେଖେଇଛି, ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନଟା। ବାକି ତାର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍କଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ପିୟର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟାର। ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟାର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲିପିଡ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲାର ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଲିପିଡ୍ସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲିପିଡ୍ ବାଇଲେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ରହିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଲିକୁଲ୍ ଯେମିତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତିକି ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ ବା ଏଠାରେ ହେକ୍ସୋଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବେଞ୍ଜିନ୍ ତ କହିବାନି କାହିଁକିନା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ଆକୁ ଆମେ ହେକ୍ସୋଜ୍ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 1 2 3 4 5 6ଟା କାର୍ବନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେକ୍ସୋଜ୍ ମଲିକୁଲ୍ ବା ହେକ୍ସେନ୍ ମଲିକୁଲ୍ ଆକୁ କହିପାରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି C6H12O6। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସକୁ ହିଁ ଜାଣିବା, ଯେ କାହିଁକିନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ହିଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ମେଜର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମୋନୋମର୍ ଅଫ୍ CRP। ତ କାର୍ଡ଼ିଓ ରିସେସିଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ସେଇଟା ତ ଟିକେ ଅଧିକା ହାୟର କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି। CRP ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଟର୍ସିଆରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଆରୋମାର୍କ ଶୋ ହୋଇଛି କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ସରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଛି। ସେମିତିରେ ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆମର ବେସିକାଲି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାପ୍ଟରଟେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୁହେ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡିଏନ୍ଏରୁ RNA ହୁଏ, RNAରୁ ଡିଏନ୍ଏ ଯଦି କରାହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବଳରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବେସିକାଲି ତିଆରି ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ରାଇବୋଜୋମ୍ସ ଅଛି କି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ମେନଲି ଜାଣିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ବିଷୟରେ,
तापर आम जान सेल मेम्ब्रेन विषय, तापर आम जान कार्बोहाइड्रेट्स बा ग्लूकोज विषय, तापर आम जान प्रोटीन्स मोनोमर ऑफ सीआरपी विषय जान। तापर आम डीएनए रो स्ट्रक्चर विषय टी जाना। डीएनए रो स्ट्रक्चर बेसिकली मुझे कहती ATGC, तो ए फॉर आडेनाइन, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन। तापर रहा फॉस्फेट बैकबोन रोचे। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो ATGC बोली आम कहूचे, ए विल पेयर विथ टी, जी विल पेयर विथ सी, माने आडेनाइन पेयर कर थाइमिन सहित, गुआनिन पेयर कर साइटोसिन सहित। तो एगुड़ा को आम कहूचे बेस पेयर। तो सहीटा को से कही ATGC आडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, गुआनिन, सेटा को आम कहूचे बेस पेयर बोली, जोड़ा देखी एथरे। तापर देखा सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो सुगर हूँ पेंटोज सुगर, फॉस्फेट माने PO4 3- जो आयनटा सेटारे यूटिलाइजेशन है कि से माने बॉन्ड बनइबे, जोड़ा कि आम कहूचे बैकबोन। तापर नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। किछि किछि डिजीजेस को आमको हेल्प करे। आमको डिजीजेस गुड़ाक बेसिकली जो आम बायोलोजी पढ़ा, बॉडीर कॉमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आ पार्थोजेन बा बैक्टेरिया बा भाइरस बा फंगाई बा पैरासाइट्स, ये चार जनकर जदि आम फिजियोलॉजी सेल स्ट्रक्चर विषय जाना, तेबे आम से माने को भली भाव में इन्फेक्शन कर बॉडी रे से विषय में जापर। तो अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस, द मॉलिक्यूलर अप्रोच ऑल्सो एक्सप्लेन्स abnormal cellular processes। मॉलिक्यूलर अप्रोच कौन? मॉलिक्यूलर अप्रोच रे कौन कौन आम पढ़ा ना abnormal cellular process। abnormal cellular process माने सेल तार नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन न करी किसी अलग काम करवा, जेपर कि आमर ट्यूमर सेल्स जोड़ा कि आम कहूचे, जोड़ा कि आमर कैंसर कजिंग सेल्स। से कैंसर कजिंग सेल्स रे कौन हुए ना, जदि किसी हॉर्मोन से प्रोड्यूस करे ताल से हॉर्मोन्स गुड़ाक प्रोड्यूस न करी एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेट करवा, जहाँफल कौन हुए बॉडी रे एब्नॉर्मालिटी शो हुए। तापर डिजीज कंडीशंस किसी रही। डिजीजेस बहुत सारा डिजीजेस, जदि आम कथा कहवा स्टोमक बा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल तो आमको किसी बेले बेले वोमिटिंग हुए, बेले बेले आमको पेप्टिक अल्सर हो पारे। सेमती मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स किसी रही, जमती कि रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जमती कि आमर एंडोक्राइन सिस्टम रे कुशिंग सिंड्रोम रही। ये सबू आबनॉर्मल सेलुलर प्रोसेस जो होता है, एवं एगुड़ाक डिजीज कंडीशन हेल्प करने को पड़े। डिजीज कंडीशन माने डिजीज रो साइंस और सिम्पटम्स आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करे। एवं किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जमती कि आम कहवा डायबिटीज होइछि, जनको डायबिटीज इंसिपिटस होइछि, जनको थायरॉइड डिजीज जमती कि ग्रेव्स डिजीज, सेगुड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रे जाए। तापर आम जाना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या कहवा ना, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी माने आम सेल प्रोसेसेस गुड़ा को फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट द्वारा बुझा। तो केमिस्ट्री जमती कि कार्बोहाइड्रेट रो स्ट्रक्चर हो गला, कोलेस्ट्रोल रो स्ट्रक्चर हो गला, प्रोटीन्स रो स्ट्रक्चर हो गला, अमीनो एसिड रो स्ट्रक्चर हो गला। फिजिकल फोर्सेस जमती कि स्ट्रेस, जमती कि बहुत सारा सेलुलर इंजुरी हुए कहीं फॉरेन स्ट्रेस जो, फॉरेन बॉडी रो स्ट्रेस जो, फॉरेन बॉडी रो एक्सेस प्रेशर एक्सेस फोर्स जो। तो आम फिजिकल कॉन्सेप्ट्स भी जान, केमिस्ट्री किसी कॉन्सेप्ट्स यूटिलाइज हुए। तापर रहा टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल माने गोटे सेल होइछि, जदि सेल मेम्ब्रेनटा एक्चुअली कौथर तैयारी होता है, सेल मेम्ब्रेनटा लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड माने कौन, फैटी एसिड कन्वर्ट हुए लिपिड्स, माने जोटा को आम कहे फैट सेल्स। तो से गुड़ा को आम कहे एडिपोसाइट्स, जो तेरे कि एडिपोसाइट्स रे कौन रुहे, एडिपोसाइट्स रे फैट गुड़ाक स्टोर होकर रहे। तो सेमती आउ किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल जमती कि डीएनए कौन करे प्रकृत में माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन को आम माइटोसिस बा मियोसिस कहू था। मैक्सिमम टाइम रे माइटोसिस ही हुए, मियोसिस केवल रिप्रोडक्शन बेलू ही मियोसिस हुए, बाकी सब समय माइटोसिस हुए। मॉलिक्यूलर लेवल रे जदि आजिकल बहुत सारा स्टेम सेल्स उपर फोकस रोचे, स्टेम सेल्स। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल विषय किसी जानले, तेरे चलतु नेक्स्ट जीवा। तो ये लास्ट स्लाइड को आसे पूर्व जहाँ भी किसी क्वेश्चन अच्छे कमेंट रे सब लिखु। तापर आम जीवा फास्ट
ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଲ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି। ସେ ସେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ୍ ରହିଛି, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରହିଛି, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ମଝିରେ ତାର ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ୍ ରହିଛି। ତ ତାର ସେପ୍ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ସେଲ୍ର ସେପ୍ ହେଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର। ୟାର ଆପିୟରାନ୍ସ ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲି ସିମିଲାର, ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ରଖୁଛି। ଆଉ ୟାର ଫର୍ମ, ଯେହେତୁ ୟାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ବେଶୀ ମେକାନିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍, ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟେମ୍ ବା ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେୟାର ଆର୍ ଭେରିୟସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ। କିଛି ସେଲ୍ସ ସ୍ପେରିକାଲ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ସେଲ୍ସ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ସେଲ୍ସ କଲମନାର ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ସେଲ୍ସ ସିଲିଆ ଶୋ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସିଡୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ କଲମନାର ଏପିଥେଲିୟମ୍। ତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଏନି ଅର୍ଗାନକୁ ଆମେ ବା ଇନର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାରକୁ ଆମେ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏପିଥେଲିୟମ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମ୍ୟୁକସ୍ ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ, ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଏପିଥେଲିୟମ୍ରେ ମେନଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆନାଟୋମି ପଢ଼ିବା, ବାର୍କ, ରୁଟ୍ସ, ସୁଟ୍ସ, ଷ୍ଟେମ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।